हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं अपना चैनल काव्या मीन्स गुमला झारखंड में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से नए घर में आ गई हूँ और आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। तो देखिए, ठंड से हाथ पैर कैसे हो गया है। चेहरा वगैरह भी पूरा चीरा चीरा लग रहा है और मेरा ये दाग छूट ही नहीं रहा है। दोस्तों, कुछ दवा बताइए आप लोग। हाथ में भी हो रखा है। तो दोस्तों, आप लोग ठंड में कैसे हैं? आप अपना परिवार फैमिली का ध्यान रखिए। ठंड में, इस ठंड में बहुत ही ठंड लगती है तो बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को ठंड लगने का चांस रह जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। सुबह शाम अच्छी तरह से हाथ पैर धुल के गरम तेल वगैरह और हाथ पैर ना फटे उसके लिए आप क्या बोलते हैं, लोशन वगैरह लगाइए। और ग्लिसरीन बोला जाता है, उस सबको भी लगाइए। और मैं तो ग्लिसरीन सब नहीं लगाती क्योंकि मुझे ठंड लगती है ना, तो ग्लिसरीन लगाने से ठंड ज़्यादा लगती है। मतलब ठंडी लगने का रहता है अलग अलग लोगों में। जैसे बहुत लोगों को वो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत लोगों का वो ठंड लगने लगता है, उससे उससे ठंड लगने लगती है। मुझे भी ग्लिसरीन से ठंड ही लगती है, इसलिए मैं ग्लिसरीन का यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं अपना लोशन लगाती हूँ। ये किसका आपको मैं दिखाऊंगी। मैं लोशन भी लगाती हूँ या तो बोरो प्लस से बोरोलिन, सबको भी मैं मखा चलती हूँ। ऐसे कोई स्पेशल लोशन नहीं है जिसको मैं रेगुलर यूज़ करूँ, वैसे बात नहीं है। मैं कोई भी चीज़ तेल वगैरह भी लगा लेती हूँ ऐसे। और शाम के समय वही बोरो प्लस से लगाती। मेरे बच्चों को मैं फेस में बोरो प्लस लगा के सुला देती हूँ। फिर सवेरे थोड़ा फेस को वॉश कर देती हूँ, फिर उसमें क्रीम ऐसे नॉर्मल सा क्रीम लगा देती हूँ। तो आप लोग भी ठंडी के मौसम में बच्चों का ध्यान रखिए। और तो क्या बताऊँ, अभी ये क्रिसमस का टाइम है तो मैं फर्स्ट डे तो मैंने स्टार्ट कर दिया है रोटी का। और आज मैंने सोचा था आज कुछ का तैयारी करूँ, घर का साफ सफाई है तो फिर चटनी वगैरह बनाऊँ। लेकिन नहीं बना पा रही मैं क्योंकि हमारे घर में आपको मैंने नहीं बताया है, हमारे घर में एक्सीडेंट हो रखा है। आप लोगों को मैं बताऊंगी क्योंकि बताना ज़रूरी है। आज तो मेरे घर में हुआ है, मेरे मोहल्ले मेरे घर में हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आपके घर में ना हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोग जो सेंट यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो उस तरह का जो सेंट परफ्यूम होता है जब ख़त्म हो जाता है तो हम लोग उस चीज़ को फेंक देते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो बोतल या वो परफ्यूम का डब्बा ना फेंकें, उसको अच्छी तरह से कहीं पर रख दें। ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, मैं बता रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वही परफ्यूम का डब्बा जो मैंने गलती किया, या तो फिर मैं नहीं बोलूँगी, मतलब बच्चों से गलती हो गई हो सकता है। अगर हम लोग बड़े गार्जियन हम उस परफ्यूम का डब्बा को अलग कहीं रखे रहते तो हमारे साथ ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता। तो आप जान सकते हैं एक्सीडेंट हो गया बोलने का मतलब है। हमारे यहाँ एक के बेबी है, दीदी का लड़का, और जिसको मैं आर्यन वगैरह का कैसे दिखाती थी, उसका पूरा फेस जल गया है। वही परफ्यूम का डब्बा कचरे के पास फेंका हुआ था और वो कचरा मतलब साफ करने के लिए से उसको जला दिए थे। तो फिर बच्चे लोग नहीं जानने की वजह से वो परफ्यूम डब्बा आग में डाल दिया। और वो जानते हैं, वो परफ्यूम डब्बा इतना भयानक ब्लास्ट किया कि जो वहाँ जो सामने में थे ना, 2 बच्चे थे सामने में, उनका पूरा फेस जल गया। आप लोग बोलिएगा तो मैं उसका फेस दिखाऊंगी, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे दिखा रही है फेस, जला हुआ फेस को।
और बहुत कोई तो मुझे ही ब्लेम करेंगे क्योंकि मैं ही रखी हूँ ना दीदी के लड़के को, तो मुझे ही ब्लेम करते हैं कि बोल रहे होंगे, मुंह में तो नहीं बोले हैं, बोल रहे होंगे कि उसकी मुझसे क्या ध्यान देती है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मैंने तो अब क्या बोलूँगी, ध्यान नहीं भी दे पाई तब अब क्या बोलूँ। अब दुर्घटना तो घट गई है, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप परफ्यूम डब्बा सबको ऐसे इधर उधर ना फेंकें। किसी के साथ भी हो सकता है, जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो अगले बच्चे के साथ ना हो। मुझे बहुत ही दुख हुआ देख के, रोने भी लगी मैं। बच्चा का फेस ऐसे जल गया, लेकिन अब क्या कीजिएगा। मैं अपने आप को संभाली, और रोने धोने से भी तो काम नहीं चलने वाला। उसका ट्रीटमेंट मैं करा रही हूँ, लेकिन तो भी बुरी तरह से उसका फेस मतलब जल गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए ही स्पेशल मतलब कि यहाँ आई थी कुछ काम से, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। और क्या बोलूँगी, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, परफ्यूम डब्बा सबको ऐसे इधर उधर ना फेंके। बच्चे या तो बड़े लोगों के साथ वैसा हादसा हो सकता है। जैसे आग में अगर कोई परफ्यूम का डब्बा या तो कुछ ऐसे चला जाए तो ब्लास्ट कर जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, उसमें परफ्यूम जो रहता है उसमें जो है वो ख़त्म नहीं हुए रहता है, ख़त्म हुए नहीं रहता है। तो उसमें थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। इसीलिए उसको इधर उधर ना फेंकें। और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ खांसी वगैरह में कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, 2 बच्चे लोग घायल हो गए उसमें। एक मेरा बेटा मतलब आर्यन दीदी का लड़का जो है वो ब्लास्ट हुआ तो उसके फेस में पूरा ये आ गया। और एक बगल में जो हमारा रेंट मालिक है उसकी बेटे के फेस में उसको कम लगा है, और आर्यन को ज़्यादा लगा है। मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं दिखाऊंगी किस तरह से परफ्यूम डब्बा से ब्लास्ट हो गया है और चेहरा में चेहरा जल गया है। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन सब पड़ रहा है, मलहम सब लगा रहे तो थोड़ा बहुत काफ़ी ठीक हो गया है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस तरह का परफ्यूम डब्बा को इधर उधर ना फेंकें, किसी तरह किसी एक जगह रखें और उसको ऐसे कुछ पास के फेंक दो, वो भला है, लेकिन आग में उसको बिल्कुल ना डालें। ये अभी तो ये बच्चों के साथ हुआ है, कभी बड़े बूढ़े लोगों के साथ भी हो सकता है। इसलिए आप प्लीज़ मेरा इस रिक्वेस्ट को सुनिए, समझिए और अमल कीजिए, ताकि इस तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, मेरा बताने का जो मैं बताई आप लोगों को वो चीज़ अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का घटना या तो फिर कुछ ऐसे नए चीज़ें आप लोगों को शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को उस जो भी हो मेरे आस पड़ोस में तो वो खबर आप लोगों को मिल जाएगी और उससे शिक्षा मिलेगी, आप और वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और तो क्या बोलूँगी, और तो सब ठीक है, बस वही उसी का घाव धीरे धीरे भर रहा है, उसका फेस क्लीन हो रहा है। तो मैं दिखाऊंगी मैं, लेकिन आज नहीं दिखा रही हूँ। अब मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बात करूँ, इसीलिए मैं आई और ऐसे बात कर रही हूँ। तो ठीक है, फिर आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। और आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।